Hello guys, how are you? I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story for you. तो आज भी एक कहानी लेकर आए हैं और आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। छोटी छोटी कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत अहम रोल निभाती है। कभी कभी वो ऐसी ज्ञान की बातें सिखा जाती है जो हमको कभी ऐसे ध्यान में नहीं आती। तो आइए आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है गाइज कि एक गाँव है और गाँव में एक ऐसा शख्स है। हर आदमी होता है तो एक आदमी की कहानी है, तो वहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं। तो वो आदमी ऐसा है कि जब कोई काम करता है ज़िंदगी में तो उसके साथ होता क्या है कि उसको पहले ही बहुत ज़्यादा कोई काम करने से पहले ही उसे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि क्या पता ये काम जो मैं करूँगा ये सक्सेस होगा या नहीं, मैं सही हो रहूँगा या नहीं। मतलब जो काम वो हाथ में लिया है उसके बारे में सोचते रहता है कि अगर मैं इसको करता हूँ तो इसमें लाभ होगी या हानि होगी, या इस काम को करके मैं सफल हो पाऊँगा या इस काम में मैं असफल होऊंगा। इस तरह की बातें हमेशा वो सोचते रहता है। तो इस क्रम में क्या होता है, मैक्सिमम वो असफल ही होता है क्योंकि वो सोचता है, काम करता है और ढंग से काम नहीं हो पाती और वो असफल होता है। तो इससे क्या होता है, उसे एक चीड़ पैदा होती है और उससे क्या होता है कि वो हर आदमी पे अपना रोष दिखाता है, कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आदमी दूसरे आदमी पर प्रकट कर देता है। इस तरह की घटनाएं उस आदमी के साथ होती रहती है। तो चूंकि उसको काम का डर होता है कि अगर हम ये करेंगे तो सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, चूंकि इस प्रकार की भावनाएं आम आदमी की ज़िंदगी में भी होती है, हमारे साथ भी होती है, आपके साथ भी होती है, हर शख्स के साथ होती है कि कोई भी काम करता है तो कोई ना कोई स्वार्थ से लोग करता है और उसके पीछे जरूर सोचता है कि उसका नतीजा क्या होगा। तो सोचना स्वाभाविक है। इस तरह वह भी आदमी ऐसा है जो सोचता है और क्या होता है, नतीजा यह होता है कि वह असफल होता है बार बार। तो इसी क्रम में क्या होता है कि एक बार वह अपने गांव में रहता है तो एक आदमी उसको बताता है कि यहाँ जो है गांव में एक महात्मा आने वाले हैं जो कि ज़िंदगी के तमाम समस्याओं का सॉल्यूशन देते हैं, वो समाधान देते हैं। तो उसी प्रकार वह भी जाता है उस महात्मा के पास और उस साधु को जाके बोलता है कि हम जो भी काम करते हैं तो सब काम हम असफल ही रहते हैं, हम कभी सफल नहीं हो पाते। साधु उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनता है कि वो क्या कहता है। उसके बाद इस प्रकार की बातें सुन करके साधु उसको बोलता है कि देखो बच्चा, तुम्हारी समस्या हमको समझ में आ गई है, तुम्हारे ऊपर कोई प्रकोप है, इस प्रकार की बातें कहता है और एक ताबीज़ निकाल के देता है। वह साधु उस आदमी को, उस लड़के को एक ताबीज़ देता है और कहता है कि ये ताबीज़ है, इसको अगर तुम अपने पास रखोगे तो तुम जो काम भी करोगे, जिस काम में भी हाथ डालोगे, 100% गारंटी है कि तुम सफल ही होगे, असफल होने की कोई चांस ही नहीं है। लड़का बहुत खुश होता है कि चलो अब तो एक ऐसा चीज़ मिला है, अगर हम इसको यूज करें तो हम सफल हो जाएंगे। लेकिन साधु एक शर्त देता है कि इसके साथ एक कंडीशन ये है कि इसको यूज करने से पहले ये जो ताबीज़ है इसको लेकर के तुमको शमशान में एक रात रहना पड़ेगा। अगर शमशान की जगह पर तुम एक रात रह जाते हो उस ताबीज़ को लेकर के तो ये ताबीज़ सिद्ध हो जाएगी और ताबीज़ सिद्ध होने के बाद तुम जिस चीज़ में, जिस काम में हाथ डालोगे असफलता आएगी ही नहीं, हमेशा सफलता ही सफलता रहेगी। लड़का बहुत खुश होता है लेकिन वो थोड़ा डर जाता है कि एक रात, पूरी रात शमशान में इस ताबीज़ को लेकर रहना ये आसान बात नहीं थी। वो बोला कि ना गुरुजी, ये नहीं हो पाएगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा कि मैं ताबीज़ लेकर रात भर शमशान में रहूँगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो महात्मा बोला ठीक है, अगर तुमसे नहीं होगा तो फिर ताबीज़ वापस करो, तुमसे ये होगा भी नहीं, तुम जैसे ज़िंदगी जी रहे हो, जिस ढर्रे से जी रहे हो बस यही जीते रहो, तुम्हारी यही नियति है, तुम इससे ज़्यादा आगे तुम नहीं बढ़ सकते हो। फिर लड़का सोचता है कि आखिर शमशान में तो मैं डर जाऊंगा तो मैं कैसे रहूंगा। तो वो ऋषि बताते हैं कि इस ताबीज़ में बहुत शक्ति है, बहुत सारी दिव्य शक्तियां हैं इसमें इनबिल्ट है। अगर तुम इसको लेकर के वहाँ रहते हो तो तुमको कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ और वहाँ रहने का प्रयास भर करो। अगर तुम रहने का प्रयास करोगे तो इस ताबीज़ में इतनी दिव्य शक्तियाँ हैं कि तुमको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लड़का फिर हिम्मत बांधता है कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, कहीं अगर हो जाए। तो फिर वो क्या करता है, वो ताबीज़ लेके जाता है और शमशान में एक रात रुकता है। वो ताबीज़ को मुट्ठी में बहुत ज़ोर से पकड़े रहता है कि अगर कुछ अनहोनी हो तो ताबीज़ हमारे हाथ में है, ये कुछ होने नहीं देगा। लेकिन अगर ताबीज़ हाथ से छूट जाएगी तो हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई हमला हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो यह सोच करके वो ताबीज़ को बहुत ज़ोर से हाथ में पकड़े रहता है और रात भर किसी तरह वो शमशान में रह जाता है। सुबह होती है, वो फिर दौड़े दौड़े गुरुदेव के पास आता है, अपने महात्मा के पास आता है और वहाँ आके बोलता है कि महात्मा जी, हम तो रात भर इस ताबीज़ को हाथ में लेकर पूरे शमशान में मैं मतलब रुक गया, हमको कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। ये ज़रूर इस ताबीज़ में कोई ऐसी ताकत है जो कि हम जैसा लड़का जो कि इतना डरपोक है, मैं शमशान के इर्द गिर्द करीब में भी नहीं रह सकता हूँ कभी, और मैं बीच शमशान में रात भर रह गया, ये बहुत बड़ी बात है। ये ताकत मेरी नहीं, ये ताकत इस ताबीज़ की है। इस ताबीज़ में कोई तो ऐसी बात है जिसके कारण मैं रात भर वहाँ ठहर सका, क्योंकि ये रात भर ठहरना मेरे बस की बात नहीं थी।
गुरुजी बोले ठीक है, अब जो भी हो तो ये तुम्हारी किस्मत है, तुम अब इसको सिद्ध कर चुके हो, अब इसको तुम अपने शरीर में कहीं धारण कर लो। तो उस महात्मा ने उस ताबीज़ को उसके दाएं बाजू पर उसको बांध दिया। अब उस लड़के में बहुत विश्वास, आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गई कि उसके पास ताबीज़ भी थी, और उसके बाद वो काम जो करता था, जैसी उसकी दैनंदिन क्रिया थी, वो करना अपना बिजनेस शुरू किया। तो उस क्रम में क्या होता था कि वो देखा कि जो काम पहले असफल होता था, उस तरह के बहुत सारे ऐसे काम थे जो सफल होने लगे। मतलब देखते देखते उसको इतना उस ताबीज़ पर भरोसा आ गया कि वो सुबह जब जगता तो एक बार देख लेता कि ताबीज़ है कि नहीं बाजू में, ताकि उसका काम जो हो सफल हो। तो इस प्रकार उसकी क्रियाएं बढ़ने लगी, धीरे धीरे वह सफल होते गया, और इतना उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो गया कि बहुत ऐसा जोखिम भरा काम भी वो करने लगा। मतलब जिस बिज़नेस में घाटे का भी बिज़नेस है, फिर भी उसमें हाथ डाल के उस पर भी वो दांव खेलने लगा, क्योंकि उसको बहुत भरोसा था अपने ताबीज़ पे और अपने काम पर। काम पर तो नहीं कहा जाए, वहाँ ताबीज़ पर कहना सही होगा। धीरे धीरे वो सफल, उस इलाके के सफल व्यक्तियों में उसकी गिनती होने लगी। उस जहाँ वो रहता था, उस इलाके में बहुत सारे सफल व्यक्ति थे, उनमें इनकी भी काउंटिंग होने लगी। यह इतना आगे बढ़ गया, इसकी सफलता दिन दुनी रात चौगुनी होने लगी। जो व्यक्ति पहले इतना सोचता था, इतना डरपोक था, हर काम में करने से पहले बहुत बार सोचता था और असफल हो जाता था, उसमें इस तरह का एटेंडम कोई इस प्रकार की घटनाएं देखकर लोग भी भौचक्का हो गए कि ये तो दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। फिर क्या हुआ, कुछ दिन ऐसे ही जब उसका नाम वो प्रसिद्ध हो गया, तो एक दिन एक साधु महात्मा उसके गांव में आए। तो लोगों ने बताया कि वो वही साधु महात्मा थे जिन्होंने उनको ताबीज़ दिया था। वह लड़का गया और फिर महात्मा जी का चरण स्पर्श किया और उनसे बातें करने लगे कि देखिए ये ताबीज़ है जिसके कारण कि आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, नहीं तो हम नहीं पहुँच पाते। बहुत सारी तारीफ़ करता है वो ताबीज़ की कि आपकी ताबीज़ में बहुत शक्ति है, बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ हैं, जिसके कारण मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। महात्मा जी पहले उनकी तारीफ़ सुनते रहे, और उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि लाओ ताबीज़ हमें दे दो अब। तो जब ताबीज़ महात्मा जी लिए और ताबीज़ को खोला गया, तो उसमें कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ एक ताबीज़ थी, उसके अंदर कुछ था ही नहीं, वो एक खोखली सी ताबीज़ थी और कुछ नहीं था। तो जब लड़का देखा कि इस ताबीज़ में तो कुछ नहीं है, लेकिन सारा करामात तो ताबीज़ का ही उसको दिख रहा था, तो महात्मा जी बोले कि ये ताबीज़ बाबीज़ कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी जो तुम्हें जो आत्मविश्वास की कमी थी, बस कॉन्फिडेंस की जो कमी थी तुम्हारे में, उसको पूर्ण करने के लिए हमने ये ताबीज़ दे दी थी, और उसमें 100% पूर्णता के लिए हमने तुम्हें शमशान में रखा था, ताकि तुमको पूर्ण विश्वास हो जाए कि ये सिद्ध हो गया, ये ताबीज़ सिद्ध हो गई और अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार वह समझाता है उस बच्चे को कि ये जो है सारी घटनाएं कॉन्फिडेंस की है, मतलब आत्मविश्वास की है, ना तो ताबीज़ ने कुछ किया, ना तो कोई दिव्य शक्ति ने कुछ किया। जो तुम काम करते हो बस वो कॉन्फिडेंस कि हम जिस काम में हाथ डालते हैं, अगर उसके पहले ही हम उसमें बहुत सारी नेगेटिव, बहुत सारी ऐसी बातें देख लें, तो हमको वो काम ढंग से नहीं होगा। मनोपूर्वक जो 100% मन से होना चाहिए वो काम नहीं होता है, और उसके बाद क्या होती है, असफलता हो जाती है। लेकिन जब हमको ये मालूम हो कि ये काम हम कर सकते हैं और यही काम हमको करना ही है 100%, जब आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो वो आत्मविश्वास रंग लाती है और वो काम सफल हो जाता है। और यही उस लड़के के साथ हुआ था, ऐसा महात्मा जी उसे बताते हैं। और कहा भी गया है दोस्तों, कॉन्फिडेंस गिव्स मोटिवेशन टू वर्क। आत्मविश्वास काम करने की प्रेरणा देती है, एंड कंसिस्टेंस वर्क्स गिव सक्सेस, और लगातार काम करना ही सफलता देती है। तो वो यही चीज़ होता है कि जब हम कोई काम अपने हाथ में लेते हैं और पहले ही उसमें उधेड़-बुन में पड़ जाते हैं कि ये हमसे ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उससे क्या होती है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, और जिस काम में जितना लगनशीलता होनी चाहिए वो नहीं लग पाती और काम सही नहीं हो पाता है। लेकिन अगर यदि इसके विपरीत हम आत्मविश्वास के साथ काम करें कि नहीं ये हमसे होगा और ये मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, जब हम 100% अपने आप में विश्वास लेकर कोई काम करते हैं तो वह जरूर सफल होती है। तो आज की कहानी की सीख यही थी कि हमें अपने आप पर आत्मविश्वास होना चाहिए। और वेदों में भी आप देखें तो एक संस्कृत सेंटेंस है, विश्वासः फलदायकः, अर्थात जिस काम पर जितनी विश्वास की जाती है वो उतना ही फल देता है, क्योंकि विश्वास ही डायरेक्ट होता है कि आप कितना काम कर पा रहे हैं। अगर आपके मन में पहले ही अविश्वास है तो वो काम 100% कर ही नहीं पाएंगे, आप सोच के चाह के भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर 100% विश्वास है कि नहीं ये हो सकता है और मैं कर सकता हूं और ये सफल नहीं होगा, तो इसके बाद की तो कोई भी कमी नहीं रहती उस काम को करने में, और लास्टली क्या होता है, वो सफल होता है। और हकीकत बात भी यही है कि काम का होना, किसी भी चीज़ का सफल होना इस बात से तय होता है कि आप उसको किस तरीके से करते हैं। और जब अविश्वास हो जाता है तो वो सही ढंग से काम नहीं हो पाती और हम असफल होते हैं। लेकिन जब विश्वास 100% होता है कि होगा, क्यों नहीं होगा, उसके बाद जो काम होती है वो बहुत मजबूत और सुसंगठित होकर काम होती है और हम जीवन में सफल होते हैं। तो आज की कहानी इतनी ही थी। कैसी लगी कहानी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।